वंदे मातरम कहने की बात आती है तो वहाँ क्यों पीछे हट जाते हैं लोग? सिर्फ अपने खुदा के अलावे और किसी के आगे सजदा नहीं कर सकते हैं। शिर्क क्या होता है? शिर्क वो तो हमारे लिए शिर्क है कि भाई इससे खुदा के ऊपर कोई कुछ भी नहीं है। गुनाह माफ़ हो सकते हैं? कि उनका एक ही मानना है कि सजदा सिर्फ खुदा के आगे और कहीं नहीं। वंदे मातरम को पढ़ना शिर्क माना जाता है, शिर्क की माफ़ी भी नहीं है। कुरान शरीफ में तो यही है कि शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन देश हमारा सबसे ऊपर है ना, हमें हमारे सारे धर्मों से ऊपर माना जाता है ना देश। पैट्रियोटिक हैं हम और देश बिल्कुल मेरे दिल में है। यहाँ तक कि अपने हम अगर पेरेंट्स के हैं उनके आगे भी हम अपना वही सजदा नहीं करते हैं। वंदे मातरम देशभक्ति की ऐसी पुकार जिसने आज़ादी की लड़ाई में करोड़ों दिलों में जोश भर दिया। लेकिन आज संसद से लेकर सड़क तक इसी नारे को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। क्या वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है या फिर इसके कुछ हिस्सों पर धार्मिक आपत्तियां जायज़ हैं? क्या किसी नागरिक को इस गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है या फिर यह व्यक्तिगत आस्था और संवैधानिक अधिकारों का मामला है? आज क्या कहता है इस्लाम में, हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि वंदे मातरम को लेकर इस्लाम क्या कहता है, इसे लेकर कुरान में क्या कहा गया है, आखिर मुसलमान इसका विरोध क्यों करता है और मुसलमानों में इस मुद्दे को लेकर असल में कैसा मतभेद है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ नेशन का खास शो क्या कहता है इस्लाम और मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिखा था। इसे लेकर फिर एक बार बहस छिड़ गई है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में 10 घंटे तक चर्चा की गई। तभी से ये मुद्दा गहराया हुआ है। देश के अधिकांश मुसलमान इसे पढ़ने से इनकार करते हैं, जबकि कई हमारे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी ने इसका उद्बोधन किया है। दरअसल वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां इस्लाम के एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को टकराती हैं, जो एक अदृश्य ईश्वर की कल्पना कर उसकी उपासना करता है। इसके अलावा वो किसी भी सत्ता से इनकार करता है सिवाय अल्लाह के। इस्लाम में किसी के आगे झुकने की इजाज़त नहीं दी गई है और वंदे मातरम का मतलब होता है, भारत माता मैं तेरी स्तुति करता हूँ या तुझे नमन करता हूँ। राष्ट्रगीत में माँ के आगे झुकने और उसकी पूजा करने की बात कही जाती है। मातृभूमि के प्रति सम्मान जताने के लिए इस गाने का इस्तेमाल होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिराज सर। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है कि वंदे मातरम से मुसलमान कहने से बचता है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि वंदे मातरम का विरोध क्यों होता है, क्यों करता है मुसलमान वंदे मातरम का विरोध? वंदे मातरम का जो मतलब है कि हम धरती माता आपको, मैं आपके आगे झुकता हूँ, शीश झुकाता हूँ या सजदा करता हूँ, जो कि इस्लाम में हमें जो बताया गया है और जो कुरान में है कि हम सिर्फ अपने खुदा के अलावे और किसी के आगे सजदा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने हम अगर पेरेंट्स के हैं उनके आगे भी हम अपना वही सजदा नहीं करते हैं, सिर्फ खुदा के आगे ही सजदा करते हैं। तो इसलिए एक अंदर से एक जो शुरुआत से हम लोग को जो पढ़ा है, जो बताया गया कि सिर्फ खुदा जिसके आगे सजदा करना है और किसी और दूसरे के आगे सजदा नहीं करना है। तो इसलिए एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि वंदे मातरम पर मुस्लिम्स का अगर आप लेंगे तो वो अवॉइड करते हैं कि वो वंदे मातरम को पूरी तरह से ये करें, क्योंकि उनका एक ही मानना है कि सजदा सिर्फ खुदा के आगे और कहीं नहीं। वंदे मातरम को पढ़ना शिर्क माना जाता है? जैसा कि जितना शुरुआत से जैसे बताया गया है उससे तो हमारे लिए एक खुदा के आगे किसी को ना झुकना, ये तो बात सही है। वो तो हमारे लिए शिर्क है कि भाई इससे खुदा के ऊपर कोई कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ खुदा ही है। तो ये एक तरह से ये शिर्क ही मान के हम चलते हैं। शिर्क क्या होता है? शिर्क ये होता है कि बिल्कुल ऐसा गुनाह जो ऐसा किया ना जा सके, इंतहाई जो गुनाह है, ये हमारे लिए वो शिर्क है कि भाई खुदा के आगे और किसी को नहीं झुकना है। ये एक बहुत बड़ा शिर्क है कि हम उसके आगे और किसी से। शिर्क की माफ़ी भी नहीं है? शिर्क की माफ़ी भी नहीं है। कुरान शरीफ में तो यही है कि शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। गुनाह माफ़ हो सकते हैं? हम जो गुनाह करते हैं तौबा की एक वो है ना,
कि हम तौबा करें तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हमें तौबा करने पे हमें माफ़ी मिल जाती है। हम अल्लाह से उम्मीद यही लगाते हैं और हम गुनाह की माफ़ी जब मांगते हैं अपने नमाज में तो हम यही समझते हैं कि शायद खुदा ने हमें माफ़ कर दिया है और उस ऐसी दूसरी गलती को हम दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करते हैं। शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है, शिर्क करता है तो कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि मुसलमानों को राष्ट्रीय गीत के एग्जैक्ट किस शब्द से दिक्कत है, कौन से शब्द को नहीं बोल सकते? राष्ट्रीय गीत के वही जो वंदे मातरम हो या जो सर झुकाने की बात जो होती है वहाँ पर सिर्फ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सेम फिर वही मेरा आंसर होगा कि खुदा के आगे हम सिर झुकाते हैं और कहीं भी सर नहीं झुका सकते हैं, सजदा नहीं तो कर वो सकते। जो पर्टिकुलर लाइंस हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो उसको मुस्लिम्स अवॉइड करते हैं। अच्छा, हमारा जो देश से प्रेम है वो आधा ईमान कहा जाता है इस्लाम में। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे अपने देश के लिए, है ना, हम अपने देश के लिए कट जाएंगे, लेकिन फिर देशभक्ति को जहाँ दिखाने की बात आती है, वंदे मातरम कहने की बात आती है, तो वहाँ क्यों पीछे हट जाते हैं लोग? देखिए, हम पैट्रियोटिक हैं और हम हर हाल में अपने देश को ऊंचा उठता हुआ देखते जाते हैं, और लेकिन जहाँ तक ये सब जो आती है बातें आती हैं तो वही बात आती है कि खुदा के ऊपर नहीं, देश मेरे दिल में है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ तक खुदा से एक कंपैरिजन की बात होती है तो थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसा जाता है कि हम वहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और लेकिन देश में कहीं कमी नहीं होती है। पैट्रियोटिक हैं हम और देश बिल्कुल मेरे दिल में है, लेकिन वही है कि जहाँ तक सजदा करने की बात होगी कि अगर इस तरह का वंदे मातरम तो वो, लेकिन देश हमारा सबसे ऊपर है ना, हमें हमारे सारे धर्मों से ऊपर माना जाता है ना देश, हम उसके लिए तो नहीं, देश है हमारा, धर्म से ऊपर है, देश है, लेकिन खुदा से अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक बीइंग अ मुस्लिम थोड़ा सा लगता है कि नहीं, खुदा को भी हम वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, देश तो है ही मेरे दिल में, कहीं किसी का दर्जा कम नहीं हुआ है कम हमारे नहीं मन है, में। दर्जा कम नहीं है, देश बिल्कुल वैसे ही दिल में है, देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार है, मगर इस कंडीशन पर दो अलग अलग चीज़ें हैं कि हमारा अल्लाह से प्रेम अलग है, देश से प्रेम अलग है। ये कंपैरिजन करना भी एक मुझे सही नहीं लगता कि ये उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है, दोनों अलग अलग जगह पे अपने ऊंचा मुकाम रखते हैं दिल के अंदर में। जी, अभी हमने ये चीज़ें समझने की कोशिश की कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हम वंदे मातरम से क्यों नहीं, विरोध क्यों कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।